रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। दोनों ही तरफ से बमबारी चल रहा है। दोनों ही देशों में मौत का मंजर पसरा हुआ है। इस भयावह मंजर को देखते हुए लोग डरे सहमे हैं, लेकिन दोनों देशों के रहनुमाओं को सिर्फ युद्ध की पड़ी है। रूस ने यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। वहीं रूस के इस कदम से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने रूस पर समित प्रतिबंध लगा दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन के युद्ध से पैदा हुआ संकट कई दिनों तक यूं ही बना रहेगा। लेकिन अगर भारत में रह रहे लोग ये सोच रहे हैं कि 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ये कतई गलत है। इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कैसे। दरअसल भारत का रूस और यूक्रेन के साथ व्यापारिक रिश्ता है। साथ ही भारतीय नागरिक इन दोनों ही देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वहीं रूस में स्टूडेंट्स के साथ नौकरी पेशा भी रहते हैं। रूस में भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 14,000 भारतीय रहते हैं। इनमें करीब 5,000 स्टूडेंट हैं, वहीं 500 के करीब बिजनेसमैन हैं। वहीं यूक्रेन में सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल स्टूडेंट्स की है, जो करीब 18 से 20,000 की संख्या में है। रूस यूक्रेन युद्ध की आंच भारत तक कैसे पहुंचेगी, आइए जानते हैं। रूस यूक्रेन की युद्ध की आंच भारत तक पहुंचेगी और इसका फर्क भारत के अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ेगा। आशंका जताई जा रही है कि तेल की कीमतों में उछाल से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बात को मान चुकी हैं कि सीधे तौर पर व्यापार में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन वैश्विक तनाव की वजह से बढ़ती तेल कीमतों का असर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। कच्चे तेल का भाव $100 प्रति बैरल पहुंच चुका है। एक्सपर्ट की माने तो भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है। इसमें ज्यादातर इंपोर्ट सऊदी अरब और अमेरिका से होता है। इसके अलावा भारत ईरान, इराक, ओमान, कुवैत समेत रूस से भी तेल लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अमेरिका है। यहाँ करीब 16 से 18% तेल उत्पादन होता है। वहीं रूस और सऊदी अरब में 12% का उत्पादन होता है। 3 में से 2 बड़े देश युद्ध जैसी स्थिति के आमने सामने होंगे तो तेल की सप्लाई पूरी दुनिया में प्रभावित होगी। यही वजह है कि तेल की कीमतें 8 साल के मुकाबले ऊंचाई पर है। तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई से भी है। पेट्रोल डीजल के भाव में एकदम से तेजी आएगी। सब्जी और जरूरत की चीजों के भाव भी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा के मुताबिक 1.5 महीने में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं, लेकिन इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल 15 से 17% का उछाल मार चुका है। अनुमान के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत $1 प्रति बैरल के इजाफे से इंडियन इकोनॉमी पर करीब 8,000 से 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। अब जल्द ही भारत में भी तेल की कीमतें रिवाइज होगी। ऐसे में पेट्रोल डीजल का भाव 6 से 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ना तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल ईंधन खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी लगभग 6% है। इस 6% का 56% भारत इंपोर्ट करता है। ज्यादातर ये इंपोर्ट कतर, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे जैसे देशों से होता है। रूस और पश्चिम यूरोप प्राकृतिक गैस का बड़ा निर्यातक है और इसी इलाके में पाइपलाइन भी बिछी है। अगर इस पाइपलाइन को युद्ध के दौरान कुछ होता है तो सप्लाई बाधित हो सकती है और कीमतों पर असर सीधा तौर पर पड़ेगा। रूस अपना 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। अगर ये बंद हुआ तो स्थिति सामान्य तौर पर बिगड़ेगी। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि दूसरे देश जैसे कतर से यूरोप को सप्लाई हो सके। कतर भारत, चीन और जापान को LNG सप्लाई करता है। ऐसे में यूरोप में LNG देने के लिए कतर तैयार होता है तो जाहिर है भारत का हिस्सा भी कुछ कटेगा। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा रिफाइंड सूर्यमुखी यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन के बाद रिफाइंड सप्लाई में रूस का नंबर आता है। दोनों देशों के बीच युद्ध लंबे समय तक चला तो घरों में इस्तेमाल होने वाले सूर्यमुखी रिफाइंड ऑयल की किल्लत हो सकती है। भारत के लिए यूक्रेन का बाजार फर्टिलाइजर के लिए भी बड़ा है। वहां से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर भारत आता है। साथ ही इंडियन नेवी के कुछ टरबाइन भी यूक्रेन बेचता है। रूस में मोती, कीमती पत्थर, धातु का इंपोर्ट होता है। काफी धातुओं का इस्तेमाल तो स्मार्टफोन और कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है। युद्ध की स्थिति में अब रूस, यूक्रेन के अलावा नाटो देश भी सक्रिय हो चुके हैं। अमेरिका ने अपनी सेना लताविया भेज दी है। लताविया भी एक नाटो देश का सदस्य है। नाटो के इसमें आने से शिपिंग कारोबार पर असर पड़ेगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी देशों में कोई युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। ज्यादातर देशों में व्यापार समुद्र के जरिए होता है। ऐसे हालातों में शिपिंग इंश्योरेंस की कीमतें भी बढ़ जाएगी।
जिसका सीधा असर आयात और निर्यात पर समान रूप से होने वाला है। और ऐसा तब होता है जब समुद्री जहाज उन तनाव युक्त क्षेत्रों के समुद्री रास्ते में पड़ता हो या फिर उन देशों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें ग्रो अप इंडिया। धन्यवाद।